हेलो दोस्तों, MSTD क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डाइस या पासे को पढ़ेंगे। ये पासा जैसे एक जो कमरे की आकृति है ना, ये आपका पासे की आकृति में होता है। जैसे इसमें चारों साइड में कितनी साइड है? 1 2 3 4 और एक ऊपर एक नीचे, तो इसमें कितनी सतह है? 6। तो ये आकृति आपकी पासे की ही आकृति होती है। एग्जाम्पल से ये आपका घन, ये घनाभ। इसमें देखिए एक साइड 2 3 4, एक ये ऊपर एक ये नीचे, तो इसमें सतह कितनी है? 6। और कोने 1 2 3 4, 4 ऊपर 1 2 3 4, 4 नीचे, तो कोने कितने हैं? 8। किनारे ये वाले होते हैं ना, ये किनारे होते हैं। 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ये साइड 1 2 3 4, 4 4 8 4 12, किनारे कितने हैं? 12। और घनाभ में भी सतह 6, कोने 8, किनारे 12। तो ये घन और घनाभ आपका पासे की आकृति होती है। जैसे क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है, इस तरह से पेपर में आता है आकृति। जैसे ये देखिए, आधी आकृति इसकी आती है। चलिए आगे। पासा आपका दो प्रकार का होता है, दो प्रकार। पहला होता है मानक पासा। मानक पासा मानक पासे में लिखें, मानक पासा पहला इसका बगल की सतह का योग, साथ नहीं होना चाहिए। दूसरा विपरीत सतह का योग, साथ होना चाहिए।
तो मानक पासे को हम कैसे देखेंगे? बगल की सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए, विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। इसमें देखिए, क्या इसमें 7 हो रहा है? बगल की सतह का योग नहीं हो रहा, लेकिन विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। तो 1 के विपरीत कितना होगा? 7 होना चाहिए, तो 6। 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4, इनको जोड़ लूँ, 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7। तो ये आपका मानक पासा। अब इस पर एक क्वेश्चन करिए। आपको बताना है 6 के विपरीत क्या होगा। छह के विपरीत क्या होगा? तो सबसे पहले आप पहचानेंगे कैसे कि ये मानक पासा है? बगल की सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। क्या इसमें है? नहीं है। विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। तो 6 का 7 करेंगे तो 6 के विपरीत 1 होगा, तो इसका आंसर 1। चलिए नेक्स्ट। चलिए सेकंड होता है आपका साधारण पासा। जो पासा आपका मानक पासा नहीं है वे सभी साधारण पासे होते हैं। पता कैसे चलेगा? बगल की सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो गया तो वो मानक पासा है। क्या इसमें है? है। तो ये साधारण पासा है। आपसे क्वेश्चन है 4 के विपरीत क्या होगा? तो 4 के विपरीत, अगर ये मानक पासा होता तो 3 हो जाता, लेकिन इस साधारण पासे में आप फिक्स नहीं कर सकते। 4 के विपरीत 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है और 2। इसी प्रकार 3 के विपरीत पूछे तो इसका तो आंसर ये हो गया। अगर 3 के विपरीत पूछता तो इसका भी या तो 1 या 6 या 2 और 5 का भी यही। तो ये हो गया आपका साधारण पासा। इस पर एक क्वेश्चन करिए। दो के विपरीत क्या होगा? दो के विपरीत क्या होगा? 6 1 7। अगर बगल की सतह का योग 7 हो गया तो ये साधारण पासा है। तो 2 के विपरीत इसके अलावा जो शेष अंक है ना वही होंगे, या तो 3 या 4 या 5। तो 2 के विपरीत या 3 या 4 या 5, ये आपका आंसर।
चलिए नेक्स्ट। एक कॉमन नंबर दिया हो, एक कॉमन नंबर दिया हो तब कैसे करेंगे। इस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं। चार, तीन, एक, दो, चार, छ। छः के विपरीत क्या होगा। जब एक कॉमन नंबर दिया हो तब कैसे करेंगे। इसमें देखना कॉमन क्या है, चार, इसमें चार। आपको कुछ नहीं करना, क्लॉक वाइज घुमा देना है कॉमन नंबर को। पहले क्या है, चार, फिर तीन, फिर एक। इसी प्रकार इसको चार, छ, दो। तो छः के विपरीत क्या होगा, तो छः के विपरीत तीन होगा। तो इसका आंसर तीन। अगर एक के विपरीत पूछता तो दो, और चार के विपरीत जो अंक बचा है वही चार के विपरीत होगा। पाँच, पाँच बचा है तो पाँच चार के विपरीत। इसका आंसर क्या है, छः के विपरीत तीन। चलिए नेक्स्ट। इसी पर बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। एक, दो, पाँच, पाँच, छ, तीन। आपको बताना है दो के विपरीत क्या होगा। दो के विपरीत क्या होगा। हमने क्या कहा, कॉमन नंबर क्या है इसमें, पाँच। कॉमन नंबर क्या है इसमें, पाँच। कॉमन नंबर क्या है, पाँच। क्लॉकवाइज घुमा दो। पाँच, एक, दो। इसमें क्या है कॉमन, पाँच, छ, तीन। आपसे पूछा है दो के विपरीत। दो के विपरीत क्या है, तीन। तो इसका आंसर क्या है, तीन। चलिए नेक्स्ट। सेकंड रूल, दो कॉमन नंबर दिया हो तब कैसे करें।
दो कॉमन नंबर दिया हो तब कैसे करेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है, 3 4, इसमें 3 4, तो इसमें स्पष्ट दिख जाएगा। जो बचेगा उसके विपरीत होगा, 6 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 5। अगर 3 के विपरीत पूछता तो जो अंक बचे ना, एक तो 5, एक तो बचा है आपका 1, या 1 होगा या 2। अगर 4 पूछता तो इसके भी विपरीत या 1 या 2। तो जब दो कॉमन नंबर दिया हो तो इस तरह से करेंगे। इसी पर एक क्वेश्चन करिए। छह के विपरीत क्या होगा, छह के विपरीत क्या होगा। तो इसमें कॉमन क्या है, 2 3, इसमें 2 3, तो 6 के विपरीत 4 बचा, तो इसका आंसर 4। चलिए नेक्स्ट। जब 3 पासे दिए हों, चार 6 1 1 3 4 5 2 6, आपसे एक के विपरीत क्या होगा। इसे कैसे करेंगे, आपके सामने चाहे 3 हो या 4 हो या 5 हो, आप तो कॉमन नंबर को देख लो। इसमें कॉमन कौन सा है, 4 1, इसमें 4 1, तो 6 के विपरीत 3। एक कॉमन कौन सा है इसको देखिए, 6, इसमें 6 कॉमन, इसमें 6। और कैसे घुमाना है, ये क्लॉकवाइज। 6 1 4 6 5 2, एक के विपरीत पूछ रहा है, एक के विपरीत क्या है 5, तो इसका आंसर 5। अगर 6 के विपरीत पूछता,
कौन सा बचा है 3। आपने यहाँ भी देखा, इसमें देखना 4 और 1 कॉमन, 4 और 1 कॉमन, 6 के विपरीत 3, अगर इससे करते तब भी। इसी प्रकार अगर आपके पास 4 हों, 5 हों, 6 हों, आप तो सिर्फ एक कॉमन नंबर को देख लो और इसको क्लॉकवाइज घुमा दो, जिसके विपरीत पूछेगा वो आंसर आ जाएगा। और ये जो पासे के क्वेश्चन है ना, एसएससी में एक क्वेश्चन आता है, रेलवे में 2 से 3 और स्टेट लेवल में भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इस डाइस से। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।